मंगल मैत्री बच्चों, आज कक्षा 7 में मैं आपको पाठ 12 विद्या धनम पढ़ा रही हूँ। आप अपनी पुस्तक खोलिए, इसमें श्लोक हैं। विद्या का महत्व इन श्लोकों में बताया गया है। आप ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ेंगे और इनकी हिंदी, सभी श्लोकों की हिंदी आप कॉपी में लिखेंगे। पहला श्लोक ध्यान दीजिए। न चौरहार्यम न च राजहार्यम। चौर यानी चोर, हार्यम यानी चुराना। ना तो इसे चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम जैसे राजा कर के रूप में ले लेता है, ना राजा इसको छीन सकता है, ले सकता है। हार्यम मीन्स लेना। ना चोर इसे ले जा सकते हैं, ना राजा इसको ले सकता है। ना च भ्रात भाज्यम, ना भाई इसको बांट सकते हैं। जैसे अन्य जो हमारे धन होते हैं भाइयों में बढ़ जाता है कि ये तेरा ये मेरा ऐसे, लेकिन विद्या रूपी धन ऐसा है इसे भाई भी बांट नहीं सकता, यानी ये जिसका होता है उसी के पास रहता है। नाचा भारकारी, और ना ही इसमें भार होता है, वजन होता है। भार यानी वजन। व्यय कृते, व्यय मीन्स खर्च करना, कृते मीन्स करने से, व्यय कृते खर्च करने से, वर्धते यानी बढ़ती है, खर्च करने से यह बढ़ती है। एवं नित्यम रोजाना ही, खर्च करने से बढ़ती कैसे है? जैसे कि मान लिया हमें कुछ श्लोक आता है और जब आप वही श्लोक किसी दूसरे को पढ़ाओगे तो वो आपको और अच्छे से आएगा, आपका कम नहीं होगा बल्कि आपका और पक्का हो जाएगा। जैसे आपको कोई कार्य आता है, कोई लेसन आता है, आपको आता है, लेकिन जब आप उस लेसन को अपने छोटे भाई बहन को, अपने मित्र को, या कक्षा में मैम बोलेंगे कि आओ जरा बोर्ड पे करके दिखाओ, ऐसा बार बार सबको बताने से, दिखाने से यानी करवाने से वह हमारा बढ़ जाता है। व्यय कृते वर्धते, जैसे बाकी धन है, मान लिया हमारे पास 10 रुपये, 2 रुपये से दे दिए तो 8 रह गए, लेकिन विद्या धन ऐसा है हमारे पास जितना है यदि हम दूसरों को उसमें से देते हैं तो वह और अधिक बढ़ जाता है। व्यय कृते वर्धत यानी खर्च करने पर बढ़ता है। एवं नित्यम रोजाना ही। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, सबसे प्रमुख है। अर्थात बाकी धन कम हो जाते हैं, कोई राजा छीन लेता है, कोई चोर चुरा के ले जा सकता है, लेकिन विद्या ऐसा धन है जो कभी किसी हाल में ना कम होता है, ना जिसका वजन होता है, ना उसे राजा चुरा सकता है, ना उसे भाई बांट सकते हैं, ना उसे चोर ले जा सकते हैं। दूसरा श्लोक। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्त धनम। विद्या नाम नरस्य, विद्या नामक चीज या वस्तु, नरस्य आदमी की, नरस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है जिसमें हम का की के जोड़ देते हैं। षष्ठी विभक्ति में अगर आपको ध्यान हो तो मनुष्य का, नर यानी मनुष्य या आदमी, अस्य मीन्स का, न मनुष्य का। तो विद्या नाम नरस्य, विद्या नामक वस्तु मनुष्य का, रूपम अधिकम, रूप यानी उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ा देती है। प्रच्छन्नम गुप्त धनम, यह उसका छिपा हुआ धन है। यानी कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है लेकिन वो विद्वान भी है तो वह बहुत सुंदर हो जाता है। यह ऐसा धन है जो किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन व्यक्ति के पास होता है, यह उसका छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को प्रदान करने वाली है। भोगों को कैसे प्रदान करती है? भोग क्या है? अच्छा धन, अच्छी संपत्ति, अच्छा सामान, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, ये भोग है हमारे जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। लेकिन ये हमें कब मिलते हैं? जब हम खूब पढ़ते हैं, पढ़ने के पश्चात हम इन चीज़ों को कमाते हैं, खरीदते हैं। तो विद्या भोग करी, विद्या भोग प्रदान करने वाली है। यश है, यश प्रदान करने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। अर्थात जो सबसे विद्वान होते हैं उनसे भी बड़ी विद्वान हमारी विद्या है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विदेश में गए हुए के लिए यह भाई के
समान है। विद्या परा देवता, विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राज्य में पूजी जाती है, राजाओं के द्वारा भी पूजी जाती है। न ही धनम, और धन नहीं, राजाओं के द्वारा धन की महिमा नहीं होती, विद्या की महिमा होती है। राज्य में धन पूजा नहीं जाता बल्कि विद्या पूजी जाती है। विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीन, विहीन मीन्स उससे रहित, विद्या से रहित व्यक्ति तो पशु के समान है। यदि किसी के पास विद्या नहीं है तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। विद्या विहीन है पशु, विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है। अगला देखेंगे तीसरा, केयूरहा, केयूरा कहते हैं बाजूबंदों को, जो यहाँ पर बांधते हैं। हम जब सौंदर्य मतलब सुंदर लगने के लिए कहीं गले में हार पहनेंगे, कहीं कंगन पहनेंगे, कहीं बाजूबंद लगाएंगे, तो यहाँ पर उन सब का वर्णन है कि उन सब से मनुष्य का सौंदर्य नहीं बढ़ता, मनुष्य का सौंदर्य उसकी विद्या से बढ़ता है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, केयूरा यानी बाजूबंद मनुष्य को, आदमियों को सुशोभित नहीं दे, उनकी शोभा नहीं बढ़ाते, सुशोभित नहीं होते। हारा च चंद्रोज्ज्वला, और चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी उनके सौंदर्य को नहीं बढ़ाते। न स्नानम, ना ही स्नान से सौंदर्य वर्धन होता है। न विलेपनम, तरह तरह के लेप लगाते हैं जिन्हें आज कल आप पैक भी बोल सकते हो, फेस पैक, बॉडी पैक, तो ना ही लेपों से हमारा सौंदर्य वर्धन होता है। ना कुसुमम, ना ही बालों में फूल लगाने से। ना अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा यानी बाल या केश, ना ही बालों में सौंदर्य, बालों का सौंदर्य फूल लगाने से बढ़ जाता है। वाण्य का समलंकरोति, वाण्य का अर्थात अच्छी वाणी ही मनुष्य की जो वाण्य का समलंकरोति पुरुषम यह संस्कृता धार्यते, संस्कृता यानी संस्कार युक्त, धार्यते धारण करता है। मनुष्य जो संस्कार युक्त वाणी धारण करता है, वाण्य का समलंकरोति, वो ही उसका वास्तविक आभूषण होती है। यानी मनुष्य की वाणी ही उसका वास्तविक आभूषण है। क्यों? क्योंकि वाणी से आपकी विद्या प्रकट होगी। जिसके पास बहुत पढ़ा लिखा होगा, अच्छे से ज्ञान वाला होगा, वह आपको अच्छे से पढ़ाएगा, अच्छे से बोलेगा, अच्छे से बात करेगा। तो वाणी के माध्यम से हमारी विद्या का प्रगटीकरण होता है। तो वही कहा इन्होंने यहाँ पर कि संस्कार युक्त अच्छी वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। क्षीयते अखिल भूषणानि सततम वाग भूषणम, क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं, अखिल भूषणानि सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सततम वाग भूषणम वाणी रूपी आभूषण, या वाग कहते हैं विद्या, वाक विद्या या सरस्वती को भी कहते हैं, लेकिन विद्या रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। मनुष्य का वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षय चाश्रय, विद्या नाम नरस्य, विद्या नामक चीज मनुष्य की कीर्तिर्तुला अतुलनीय यश को बढ़ाने वाली है। कीर्तिर्तुला यहाँ पर संधि हो रही है, कीर्ति यानी यश, अतुला अतुलनीय अर्थात जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। अतुलनीय, तो विद्या नाम वस्तु मनुष्य की अतुलनीय यश को बढ़ाने वाली है। भाग्यक्षय, क्षय होना यानी नष्ट होना। भाग्यक्षय, भाग्य के क्षय होने पर, अर्थात जब कभी व्यक्ति का भाग्य नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो क्षय होना यानी नष्ट होना। भाग्य क्षय, भाग्य के नष्ट होने पर चा आश्रय, च यानी यही आश्रय देती है, अर्थात व्यक्ति को जब कहीं आश्रय नहीं मिलता तब उसका ज्ञान ही उसका काम आता है, आश्रय प्रदान करती है। भाग्य के क्षय होने पर, अर्थात
नष्ट होने पर यह आश्रय प्रदान करती है। धेनु कामदुधा, यह कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है। कौन? विद्या। विद्या की बात हो रही है पूरे में। रतिश्च विरहे, और वियोग के समय यह प्रेम उत्पन्न करने वाली है। ज्ञान से ही व्यक्ति में प्रेम उत्पन्न होता है, तो वियोग के समय यह प्रेम और आनंद को देने वाली है। नेत्रम तृतीयम च सा, यह मनुष्य का तीसरे नेत्र के समान है। सत्कारायतम, आयतन, आयतन कहते हैं घर। सत्कार, यह मनुष्य की संपत्ति का घर है। सम्मान, सत्कार यानी सम्मान, यानी कौन सम्मान का घर है? विद्या। विद्या जब मनुष्य के पास होती है तो यह उसको सम्मान प्रदान करवाती है। यह सम्मान का घर है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। महिमा, कुल की महिमा यानी कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है। जैसे कोई व्यक्ति विद्वान होता है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, तो उसके परिवार का भी नाम रोशन होता है। देखो उसका बेटा, उस परिवार का बेटा वहाँ लंदन में पढ़ता है, इतना विद्वान हो गया, उसे ये पुरस्कार मिल गया, तो परिवार की महिमा को बढ़ाने वाली है। रत्नेर विना भूषणम, बिना रत्नों का आभूषण है। तस्माद अनुपेक्षयः सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। तस्माद अन्य अनुपेक्षयम, यहाँ पर वो संधि हुई है, देखो, तस्माद अन्य अनुपेक्षयम, अर्थात अन्य जो भी चीजें हैं उन सब की उपेक्षा करके, यानी उनको छोड़कर, अन्य सभी चीजों को छोड़कर, सर्व विषयम, सभी विषयों में, सभी बातों में, विद्याधिकारम कुरु, विद्या पर हमें अधिकार करना चाहिए। अर्थात हमें खूब पढ़ना चाहिए, अन्य बातों को छोड़कर। अन्य बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि गहने इकट्ठे करने में लग रहे हैं, चीजें इकट्ठे करने में लग रहे, नहीं, सिर्फ विद्या को एकत्रित हमें करना चाहिए। विद्या ही हमारा सबसे बड़ा धन है, यह समस्त धनों को देने वाली है। इस तरह ये श्लोक आपके हो जा रहे हैं। आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हें कॉपी में भी लिखेंगे। धन्यवाद।